गुड मॉर्निंग सेवेंथ बी स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय हिंदी विषय संस्कृत के अंतर्गत पाठ संख्या 14 पाठ का नाम है नीति वचनानि। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग ऊपर के 4 जो श्लोक थे उनको देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे कि सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। ठीक है। इसमें ये कहा जा रहा है कि हमारा जो व्यवहार होता है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है। उसमें क्या है जो होना चाहिए और क्या है जो नहीं होना चाहिए। ठीक है चिल्ड्रन। तो देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है सदा व्यवहारे स्यात्, अर्थात सदा मीन्स सदैव, व्यवहारे मीन्स व्यवहार में, स्यात् मीन्स होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए? औदार्यम सत्यता तथा, यानी हमारे व्यवहार में सदैव होना चाहिए क्या? उदारता, सत्यता तथा, यानी इसके अलावा ऋजुता मृदुता चापिना कौटिल्य कदाचित। इसमें कहा जा रहा है कि ऋजुता यानी मधुरता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, मधुरता होनी चाहिए, चा अपि, और इसके अलावा भी क्या नहीं होना चाहिए? अर्थात हमारे व्यवहार में कुटिलता नहीं होनी चाहिए। कौटिल्यम ना कदाचन, अर्थात कुटिलता हमारे व्यवहार में नहीं होनी चाहिए। ठीक है चिल्ड्रन। किसको ये श्लोक अभी भी समझ में नहीं आया है? अथर्व, माइक ऑन करें अपना। ये श्लोक समझ में आ गया है? ओके, ठीक है। और सभी को चिल्ड्रन? ओके। अगला श्लोक पढ़ें। कौन पढ़ेंगे? ओके, शुभांगी की पढ़िए बेटा। ओके, शुभांगी के बाद में मीजा पढ़ेंगे। पढ़िए बेटा। हम्म। कीर्ति कीर्तिर्यशः, कीर्तिर्यशम लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए पढ़िए। पढ़िए। ओके, मीजा आप पढ़ें। हम्म, यौने। चलाचल मिदम। हम्म, हम्म, सजीवित। हम्म, ओके। ओके, शुभ के नाम से जो आईडी है आप पढ़ें। माइक ऑन करें। ओके, अथर्व आप पढ़ें। हम्म, ओके। ओके चिल्ड्रन। इसमें ये कहा जा रहा है कि कौन सी चीज़ें हैं जो चलायमान है, और इस बात की कौन सी चीज़ें होती हैं कि हमारा जीवन क्या होना चाहिए हमारे पास, तो वो चलायमान है। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनके तहत हम किसी चीज़ को ये जान सकते हैं कि वो ज़्यादा एक्टिव हैं, क्रियाशील हैं। चलायमान का मीनिंग यहाँ पर चल शब्द बार बार प्रयोग हो रहा है। तो जो चल शब्द है वो इस बात को बताने की कोशिश कर रहा है कि कौन सी चीज़ हैं जो कि एक्टिव रहती हैं, क्रियाशील रहती हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है चल वित्तम चलम चित चलम चित चलम वित्तम चलम चित्तम चले जीवित यौने। चलाचल मिदम
यानी चलाचल इदम होगा। सर्व सर्वम कीर्तिर्यस्य यस्य सा जीवित, अर्थात सा जीवित, कौन जीवित है। अब कौन जीवित है, किसके किसके जीवित होने के प्रमाण, वो भी कैसे कैसे रहेंगे, तो वहां पर क्या रहेगा। ओके, यहाँ पर देख लेते हैं। चल वित्तम, यानी जो वित्त मीन्स होता है चिल्ड्रन धन, अर्थात लक्ष्मी, यानी जो धन होता है वो चलायमान होता है। ठीक है। चल चित्तम, चित्तम मीन्स होता है मन। ठीक है। और जो मन होता है वो भी चलायमान होता है। चलायमान मतलब कि इधर उधर एक जगह वो स्थायी नहीं रहता। चले जीवित यौने, और ये जो हमारा जीवन है और जो यौवन है, कार्तिकेय दूप पर पेज नंबर 6363। ठीक है। चले जीवित यौने, अर्थात जो जीवन है और जो युवावस्था है, यानी यंग होना, युवावस्था, वो भी चलायमान है। अब कैसे, जो इस दुनिया में आया है वो इस दुनिया से एक दिन उसे जाना होता है, यानी चलायमान उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी तरीके से जो आज युवा है वो कल वृद्ध हो जाएगा, यानी वो स्थिति जो युवावस्था की एज है वो नहीं रहेगी। पहले इसको हम बहुत ही एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि उसको जब मैं वर्ड टू वर्ड मैं आपको बताऊं तो आप इसको समझ सकें। और इसमें शुरुआत से बता रहे हैं, इसमें कहा जा रहा है चलम चित चलम वित्तम, जो धन होता है वो चलायमान होता है। अब आप कहेंगे कैसे, तो जैसे आप धनार्जन करते हैं, आपके पास पैसा आता है तो आप उससे अपनी ज़रूरतें भी तो पूरी करते हैं। जो आज आपके पास लक्ष्मी है कल किसी और के पास में, क्योंकि आप अपने लिए उन चीज़ों को परचेज कर रहे हैं, तो वो क्या कल जो आपका धनार्जन किया हुआ आपका जो धन है क्या आपके पास रह पाता है? नहीं। यानी चल वित्तम चलम वित्तम, यानी जो धन है वो चलायमान है। चलम चित्तम, चित्तम मीन्स होता है मन, चलम मीन्स चलायमान, यानी स्थायी न रहने वाला। जो आपका मन होता है किसी एक बात पर, एक चीज पर एकाग्रचित होकर नहीं रह पाता है, अर्थात जो हमारा आपका जो मन है वो भी चलायमान है। चले जीवित यौवने, अब जीवित का मीनिंग होता है यहाँ पर जीवन, और यौवने वानी युवावस्था, चले मीन्स चलायमान। जो हमारा जीवन होता है वो भी चलायमान है, यानी कोई जो इस दुनिया में आया है वो सदियों तक जीवित नहीं रहता है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है, अर्थात जीवन जो है वो चलायमान है। यौवनम यौवने चलम, मतलब जो हमारा युवावस्था होता है, जब हम युवा हो जाते हैं तो हम वृद्ध भी होते हैं, यानी जो युवावस्था है वो भी चलायमान है। ठीक है चिल्ड्रन। फिर अगली लाइन है चला चलम मिदम सर्वम कीर्तिर्यस्य सा जीवितम, यानी जो चला अचला मिदम सर्वम कीर्तिम यस्य सा, ये सभी चल और अचल है, अर्थात चला अचला मिदम। इदम मीन्स, मिदम को विच्छेद करेंगे तो इदम मीन्स हो जाएगा ये सब। चला अचला दोनों को विखंडित करेंगे तो हो जाएगा ये दोनों ही चल और अचल हैं, यानी चलायमान हैं और अचल हैं। सर्वम कीर्तिर सा जीवितम, लेकिन कौन सी ऐसी चीज है जो कि चलायमान नहीं है, वो सदैव स्थित रहती है। अब वो क्या है? सर्वम कीर्तिर यस्य सा जीवित, लेकिन जो हमारी कीर्ति रहती है, कीर्ति का मतलब जो हम लोग व्यवहार करते हैं, जो हमारी कीर्ति रहती है वो चाहे अच्छे व्यवहार की हो, और अच्छे व्यवहार से जब हम किसी को प्रभावित करते हैं तो धन तो आता है चला जाता है, यानी स्थायी नहीं रहता। युवावस्था भी हमारी, हम युवा हुए हैं वृद्ध हो जाते हैं, वो भी स्थायी नहीं रहती। फिर हमारा जो मन होता है वो भी स्थायी नहीं रहता।
हम जीवित होते हैं तो हमारी मृत्यु भी हो जाती है। ये सारी चीजें चल और अचल के अंतर्गत आती हैं, लेकिन इन सब में से जो कीर्ति होती है, कीर्तिर्यस्य सा जीवितम, लेकिन जो कीर्ति होती है, हमारा यश होता है, वो सदैव सदैव जीवित रहता है। ठीक है, चलिए इसमें डिफरेंट तरीके से उल्टा भी बता सकते हैं। सारी चीजें चलायमान हैं सिवाय कीर्ति के, क्योंकि कीर्ति सदैव विद्यमान रहती है। लेकिन इसके अलावा जो हमारा धन है वो चलायमान होता है, हमारा मन चलायमान होता है, जीवन और युवावस्था भी चलायमान होती है। ये सारी चीजें, सारी बातें चल और अचल के अंतर्गत आती हैं, लेकिन जो हमारी कीर्ति होती है, किसी की भी कीर्ति होती है, वो सदैव सदैव जीवित रहती है। वो चलायमान नहीं होती, वो एक जगह स्थित होकर नहीं रुक जाती कि नहीं आज है तो कल खत्म हो जाएगी। किसी की कीर्ति सदैव सदैव रहती है। ठीक है, किसको अभी भी समझ में नहीं आया है? माइक ऑन करें। अथर्व, समझ लिया है? शुभांगी, चलिए शुभांगी आप अपने शब्दों में बताने का प्रयास करें। ठीक है। हम्म। हम्म। वेरी गुड। जी। वेरी गुड शुभांगी, वेरी गुड। अथर्व आप बताएंगे बेटा, बताइए। हम्म। जी। हम्म। वेरी गुड अथर्व। अथर्व के अलावा, दोनों लोग के अलावा कोई बताना चाहेगा? मीजा, कार्तिकेय, एंजेलिना, शुभ, तनय। कोई नहीं बताना चाहेगा? फिर से समझा दें, सुन लीजिएगा। चलम वित्तम, चल शब्द जो यहाँ पर है, जैसे कि चल शब्द इस शब्द को बता रहा है कि कोई चीज एक जगह स्थायी नहीं रहती। ठीक है ना? जैसे हम लोग चलते हैं तो क्या हमारे कदम एक जगह स्थिर रहते हैं? नहीं। उसी शब्द को यहाँ पर संस्कृत में चल शब्द को परिवर्तनशीलता यानी चेंजेस से यहाँ पर एक्सेप्ट किया गया है। अब जो चल शब्द है इस पूरे श्लोक में बहुत बार आया है। ठीक है, तो उस शब्द को जो है वो इस बात को बता रहा है कि जो चीजें हैं वो परिवर्तनशील हैं। कौन सी चीज है जो कि परिवर्तनशील नहीं है? वो है हमारी कीर्ति। अब इसको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चलम वित्तम, वित्त मंत्रालय का नाम सुना है आपने? वित्त मंत्रालय का, वित्त मंत्रालय डेफिनेटली आपने सुना होगा। वित्त का मतलब होता है चिल्ड्रन धन। ठीक है, चित्त का मतलब होता है मन, और वित्त का मतलब होता है धन या लक्ष्मी। ठीक है ना? जीवित यौवने, जीवित यानी जीवन, यौवने यानी युवावस्था। ठीक है, अब देख लेते हैं। चलम चित्तम, चलम वित्तम, यानी जो धन होता है वो चलायमान होता है। अब आप कहेंगे कैसे? आपने धन कमाया है, आज आपके पास 200 रुपीज़ है। आज आपको लगा कि कोई चीज़ मुझे खरीदनी है, आपने खरीद लिया, तो वो जो आपका धन है वो किसी और के पास चला गया, तो हो गया ना? चलम वित्तम यानी धन चलायमान है। चलम चित्तम, आज हमने मन में ढेर सारे ड्रीम्स पाले,
शाम के कि हम कल सुबह 5 बजे उठेंगे, 4 घंटे पढ़ाई करेंगे। फिर मन क्या हो गया, सुबह हम 9 बजे उठेंगे, 9 बजने में जब 10 मिनट बाकी रहेंगे उसके पहले हम उठेंगे, बैठ जाएंगे क्लास करने। यानी आपका मन क्या हो गया, चलम चित्तम। जो आपने ढेर सारे प्रोमिसेस किए थे वो स्ट्रांग नहीं रहे, वो स्थायी नहीं रहे, और आपका जो मन था वो परिवर्तनशील हो गया। चलम चित्तम यानी जो आपका मन है वो परिवर्तनशील है, चलायमान है। चले जीवन जीवित यौन, जो इस दुनिया में आया है वो इस दुनिया से जाएगा भी। चले जाते हैं, सपोज दैट कि बहुत ही बुजुर्ग लोग, बहुत ही लोग वो सदियों से तो जीवित नहीं रहते। अदरवाइज जो हमारे बहुत बुजुर्ग लोग थे, पहले के लोग थे, वो अभी जीवित होते। और चले जीव जो हमारा युवावस्था होती है, हम जब इस दुनिया में आते हैं, बाल्यकाल, शैशवावस्था रहती है, फिर बाल्यावस्था आती है, फिर हमें आता है किशोरावस्था आती है, किशोरावस्था के बाद फिर क्या आती है, युवावस्था आती है। युवावस्था जब आती है तो क्या युवावस्था, जो कि इंसान के ज़िंदगी का सबसे स्वर्णिम काल माना जाता है, सारे अचीवमेंट, सारी चीज़ें वो इस एज में कर पाता है, लेकिन क्या युवावस्था पूरी लाइफ रह पाती है, नहीं रह पाती है। जीवित यौवने चलम यानी ये जो जीवन है और जो युवावस्था है, दोनों ही चलायमान है। चलम अचलम इदम सर्वम, अर्थात ये जो चीजें हैं ये सारी अचल और चल के अंतर्गत आती हैं। कीर्तिर यस्य सा जीवितम, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कीर्ति है, यश है, जो कि चलायमान नहीं होता है, वो सदैव सदैव जीवित रहता है या स्थायी रहता है। अभी भी सही समझ में आया एंजेलिना? आ गया है आपको समझ में? ओके, अब आप बता सकती हैं इसको। बताइए। हम्म। हम्म। और आगे? चलिए, कोई बात नहीं, माइक ऑफ कर लीजिए। ओके चिल्ड्रन, जो अगला श्लोक है उसको कौन पढ़ेंगे? तनय होके माइक ऑन करे। यस। ओके, शुभांगी आप पढ़ें। ओके, मिर्जा आप पढ़ें। ओके, मिर्जा आप पढ़ें। हम्म। गुड। ओके, अथर्व आप पढ़ें। ओके, गुड। कार्तिकेय आप पढ़ने की कोशिश करें। हम्म।
इधर कार्तिकेय ध्यान से सुनेंगे। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता। पढ़िए।